एक बच्चा जिसने जंगलों में रहकर अपनी ट्रेनिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए। तो चलिए हम उस लड़के की कहानी को देखते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी शुरू होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम याइबा है, जो अपने डैड के साथ जंगलों में प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके डैड उसे एक काफी बड़े गोरिल्ले से लड़ने का ऑर्डर दे देते हैं, यानी कि ये भी उसके प्रैक्टिस का ही एक पार्ट है। और फिर याइबा इस गोरिल्ले के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और वो गोरिल्ला उसके ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। लेकिन अपने दोस्त कागिटोरा और सोनोसुके की हेल्प से याइबा इस गोरिल्ले को काफी आसानी से हरा देता है और अब इसे हराने के बाद वो काफी सेलिब्रेट करता है और इस बात से समझ में आ जाता है कि इस जंगल में वही सरवाइव कर सकता है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। यहाँ याइबा के डैड का नाम है केंजेरो और ये इंसान भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन तभी अचानक से इन सभी की बैंड बजने वाली होती है और तभी वहाँ पर और भी गोरिल्लास आ जाते हैं, जिनको देखकर ये सभी भाग रहे होते हैं, यानी कि सबकी फट रही होती है और वो तीनों जाकर एक केले के बॉक्स में छुप जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो सभी गोरिल्लास से बच चुके हैं, लेकिन ये उनका भ्रम होता है। और यहीं से हमारी कहानी एक लंबा ट्विस्ट लेने वाली है और तभी यहाँ पर एक बंदा जाकर उन तीनों को सील पैक कर देता है और ये सारे जापान के लिए निकल जाते हैं। और फिर हमें जापान के एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम साइका है वो अपने डैड से मिलने के लिए आई होती है। साइका के डैड का नाम राइजो होता है। यहाँ पर साइका अपने डैड को इस बात की बधाई दे रही होती है क्योंकि उन्होंने एशिया केंडो चैंपियनशिप को जीता है, लेकिन उसके डैड इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे और वो ये सोचते हैं कि मैंने इस बात को ठान लिया है कि मैं केंजिरो को हरा के रहूंगा और जब मैं उस इंसान केंजिरो को हरा दूंगा तभी मैं मानूंगा कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और तभी उन्हें पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि एयरपोर्ट पर काफी हंगामा कर रहे होते हैं। लेकिन याइबा यहाँ से बाहर निकलकर सीधा साइका के पास आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि साइका एक लड़की है तो वो उसे अच्छी तरह से चेक करना शुरू कर देता है, क्योंकि जिस जंगल में वो रहा करता था वहाँ पर वो किसी भी लड़की से नहीं मिला था। और तभी उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो देखकर ये काफी एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि इस बार मैं केंजिरो को हरा दूंगा, आजा बच्चे। लेकिन केंजिरो इस बंदे को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और उन सभी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि सारे राइजो के घर के सामने खड़े होते हैं और केंजिरो अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें आज से यहीं रहना है, यही तुम्हारा नया घर है। लेकिन राइजो को ये बातें समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार वो लोग उसके साथ क्यों रहना चाहते हैं। और तभी याइबा इस घर के अंदर आ जाता है और वो आते ही खोजना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर साइका की छोटी सी ग्रैंड मदर आ जाती हैं जो कि उसे पकड़ लेती हैं। अरे तू कौन है और तू हमारे घर में क्या कर रहा है? लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये शरारती बच्चा केंजिरो का बेटा है तो उसके ऊपर काफी गुस्सा करना शुरू कर देती हैं। तुम भी अपनी बाप की तरह बहुत शैतान हो, मैं तुम्हें सुधार दूंगी। इस बूढ़ी अम्मा का नाम है फूजी। तभी केंजिरो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम याइबा को अपने पास रख लो, लेकिन ये बूढ़ी अम्मा बहुत दिमाग वाली होती है और वो दोनों को लेकर डोजो में आ जाती है ताकि याइबा का टेस्ट लिया जा सके। और तभी केंजिरो यानी कि उसके डैड अपने बेटे से लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, मुझे मिल गया। सुनो बच्चे, अगर तुम इस ओपोनेंट को हरा देते हो तो हम तुम्हें यहाँ पर रखने के लिए मान जाएंगे। अरे हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे काफी स्ट्रांग बनना है। और अगले ही पल ये दोनों एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं और ये कंपटीशन काफी टफ चल रहा होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे पर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। और तभी याइबा के दिमाग में कुछ खिचड़ी बनना शुरू हो जाती है। वो अपनी जंगल वाली प्रैक्टिस को याद करता है और वो ये सोचता है कि मुझे इस सामने वाले ओपोनेंट के अटैक को भापना होगा जिससे मैं इसे काफी आसानी से हरा सकता हूँ। और तभी अचानक याइबा इस बंदे के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और उस बंदे को छत के ऊपर चिपका देता है और ये देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। लेकिन ये देखकर याइबा के डैड काफी खुश हो रहे होते हैं। अरे वाह बेटे, तुमने काफी अच्छा काम किया। और अब ये सारा कुछ देखकर साइका को भी काफी अजीब लग रहा होता है कि एक छोटा सा बच्चा इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। और अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर याइबा के डैड उसे छोड़कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर साइका याइबा से उसके टाइगर के बारे में पता कर रही होती है और याइबा ये बताता है कि उसका नाम है कागिटोरा और ये मेरा काफी अच्छा दोस्त है। लेकिन असल में कहानी तो कुछ और ही होती है, क्योंकि जब याइबा मछली पकड़ रहा होता है तब वो टाइगर उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन याइबा उसे गलती से पानी में गिरा देता है जिससे सारी की सारी मछलियां बाहर आ जाती हैं। और याइबा को ऐसा लगता है कि इस टाइगर ने मछलियों को पकड़ने में उसकी मदद की है और तभी से ये दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन यहाँ भी कहानी में कुछ लोचा है क्योंकि वो टाइगर याइबा की हेल्प करने नहीं बल्कि उसे खाने आया था। और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर याइबा साइका के साथ स्कूल जा रहा होता है।
लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान होता है कि आखिरकार ये स्कूल क्या होता है, क्योंकि ये इंसान हमेशा से ही जंगलों में रहा है तो इसे स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और ये सुनने के बाद साइका उसे परेशान करना शुरू कर देती है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर पाए जाते हैं, लेकिन उसका यही दावा उसके ऊपर उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि याइबा ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि मैं स्कूल जाने के लिए एकदम तैयार हूँ, मुझे जल्दी स्कूल लेकर चलो। और ऐसे ही आगे चलते चलते साइका की फ्रेंड्स भी यहाँ पर आ जाती हैं और जैसे ही याइबा उन्हें देखता है तो वो उन सभी को भी चेक करना शुरू कर देता है जैसे कि उसकी आदत है। और अब ये दोनों डोजो में आ जाते हैं जहाँ साइका उससे कहती है कि तुम यहीं पर बाहर रुको, मैं बस चेंज करके आती हूँ। लेकिन वो ठरकी बच्चा वहाँ भी पहुँच जाता है और साइका को काफी गौर से देख रहा होता है, क्योंकि उसके डैड ने भी उसे यही सिखाया है कि लड़कियों को ऐसा पसंद होता है। लेकिन ये सारा कुछ देखकर साइका को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उसे उठाकर सीधा बाहर फेंक देती है और अगले ही पल याइबा की टक्कर इस डोजो में एक बंदे के साथ होती है, जिसे देखकर याइबा ये तो समझ जाता है कि ये इंसान सच में काफी स्ट्रांग है। और तभी साइका यहाँ पर आ जाती है और वो ये बताती है कि ये तुम किससे भिड़ रहे हो, क्या तुम इस बारे में जानते हो कि ये इंसान एक नेशनल चैंपियन है, इसका नाम है टाकेशी। और वो याइबा को मना कर रही होती है कि तुम इससे पंगे मत लो, लेकिन याइबा उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और लड़ने के लिए भी एकदम तैयार होता है। और अगले ही पल याइबा इस बंदे को चैलेंज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन टाकेशी बड़ी आराम से उसकी स्वॉर्ड को पीछे फेंक देता है। और ये देखकर याइबा काफी हैरान हो जाता है और साथ ही में वो इस बंदे को अपना राइवल मान लेता है। फिर हमें टाकेशी की लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, जो कि अपनी लाइफ को काफी आराम से स्पेंड कर रहा था और अपने सारे काम करते करते वो अपनी बहन को एक प्रॉमिस भी करता है कि इस बार भी वो दोबारा जीतेगा। और मैं इस बात की कसम खाता हूँ कि मैं इस बार हारने वाला नहीं हूँ। और अगले दिन हम दोबारा से याइबा को देखते हैं, जो कि साइका के साथ स्कूल जाता है और साइका उसे मना कर रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तभी अचानक से उसकी टक्कर ताकेशी के साथ हो जाती है। वो उसे देखकर उसका नाम सोच रहा होता है, अरे यार इस बंदे का नाम क्या था, पटेशी, सटेशी, पटाशी। वैसे मेरा नाम ताकेशी है। और फिर याइबा उससे कहता है कि तुम मुझसे दोबारा से लड़ना चाहते हो, मैं तुमसे लड़ने के लिए एकदम तैयार हूँ। अरे बच्चे, अभी ट्रेनिंग करने की जरूरत है तुम्हें, तो जाओ पहले ट्रेनिंग करके आओ। ये सुनते ही याइबा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ताकेशी उसे एक झटका मारकर नीचे गिरा देता है। और तभी साइका उसे ये बताती है कि टाकेशी इस वक्त अपने टूर्नामेंट के बारे में सोच रहा है और तुम उसे अकेले छोड़ दो, वरना वो तुम्हारी चटनी बना देगा। अरे यार, मैं इसे कैसे बताऊं कि मैंने इसे अपना राइवल मान लिया है और मुझे टाकेशी के साथ फाइट करनी है। और फिर हमें दोबारा से डोजो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साइका याइबा को ढूंढ रही होती है। और इस तरफ हम ये देखते हैं कि याइबा ने टाकेशी के सारे इक्विपमेंट्स को गायब कर दिया होता है। अरे यार, मेरा सामान कहाँ पर है? और वो गुस्से में आकर अपने सारे इक्विपमेंट्स को पूरे स्कूल में ढूंढना शुरू कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि याइबा ने सारे इक्विपमेंट्स को पूरे स्कूल में फैला दिया है और उसके साथ साथ काफी खतरनाक जाल भी बिछाए हुए हैं। और शुरू में ताकेशी को ऐसा लगता है कि वो सारे के सारे ट्रैप्स को बड़ी आसानी से पार कर सकता है, लेकिन आगे जाते जाते ये सारे ट्रैप्स काफी जानलेवा हो जाते हैं, जिससे टाकेशी भी इंजर्ड हो जाता है। और इतनी सारी दिक्कतें उठाने के बाद टाकेशी फाइनली याइबा को ढूंढ लेता है और याइबा के पास उसका फेस गार्ड होता है, जिसके बदले में याइबा उससे कहता है अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। लेकिन ताकेशी उसके लिए मना कर देता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा। अच्छा तो लो। और फिर वो उसके फेस गार्ड को नीचे फेंक देता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि ताकेशी उस गार्ड को पकड़कर नीचे लैंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए एक और ट्रैप पहले से ही बिछा होता है और वो सीधे गड्ढे में गिर जाता है। ओए टकले अंकल, अब आप मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो? अब तो हाँ बोल दो, मैंने तुम्हें मना कर दिया है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा। और अब हम अगले दिन दोबारा से टाकेशी को देखते हैं, जो कि अपने नॉर्मल लाइफ को जीने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन जब उसे याइबा की याद आती है उसके सब्र का बांध टूट जाता है और उसे काफी गुस्सा आ जाता है। और इस तरफ याइबा का एक और दोस्त जिसका नाम है सोनोसुकी, वो भी उससे ढूंढते ढूंढते टोक्यो तक आ जाता है। और इस तरफ टाकेशी भी याइबा के घर पहुंच जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर याइबा नहीं मिलता, पर उसकी मुलाकात कागीटोरा से हो जाती है, जो उसे देखते ही उस पर अटैक कर देता है। लेकिन टाकेशी उसे बड़ी आसानी से ठिकाने लगा देता है। और तभी अचानक से वहाँ पर फूजी आ जाती है और उसे बताती है, अरे वाह, तुम तो काफी अच्छे तलवारबाज हो, लेकिन तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए और तुम्हें तलवारबाजी के बारे में अभी भी काफी कुछ सीखना बाकी है। और फूजी उसे बताती है कि याइबा उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर चला गया है
और ये सुनने के बाद ताकेशी फुल स्पीड में अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके जाने से पहले साइका उसको रोक लेती है और ये कहती है कि याइबा अपने लिए काफी दिक्कत खड़ी कर रहा है, तो तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा। लेकिन ये बूढ़ी अम्मा इस बात से अवेयर होती है कि याइबा क्या चीज है, यानी कि इस बूढ़ी अम्मा को याइबा की ताकत का अंदाजा हो चुका है। और फिर हम याइबा को देखते हैं जो कि ताकेशी के घर पहुंच चुका होता है, लेकिन यहाँ पर उसको उसका पुराना दोस्त वल्चर मिल जाता है और वो उसे देखकर काफी खुश होता है और खुश होकर दोबारा से अपने घर लौट जाता है। और तभी ताकेशी उसे देख लेता है और जैसे ही वो अपने घर जाकर देखता है तो उसके सारे के सारे कबूतरों का और कबूतर खाने का बहुत बुरा हाल हो चुका होता है। और ताकेशी को ये सारा कुछ देखकर काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके सारे के सारे कबूतर भी काफी सदमे में होते हैं। और इस तरफ याइबा भी कागीटोरा की ऐसी हालत देखकर काफी गुस्से में आ जाता है। अब ये दोनों मार्केट में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच एक काफी खतरनाक फाइट हो सकती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और यहाँ पर एक पुलिस वाला इन दोनों को रोकने के लिए आता है, लेकिन वो बेचारा भी बीच में ही पिस जाता है और याइबा उसे हराने के लिए अपनी स्वॉर्ड के साथ साथ अपने मुक्के भी चला रहा होता है। और ये सारा कुछ देखकर ताकेशी को काफी गुस्सा आ जाता है। अरे तुम मेरे साथ चीटिंग क्यों कर रहे हो, मैं बस तुमसे लड़ना चाहता हूँ। और हम ये देखते हैं कि याइबा पूरी की पूरी मार्केट को तहस नहस कर देता है, यानी कि वो काफी गुस्से में है और काफी मूड में भी। और अब ये दोनों लड़ते लड़ते एक बस के ऊपर आ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स भी कर रहे होते हैं। और इन दोनों की फाइट को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि इन दोनों में से कोई भी हार नहीं मानना चाहता। और तभी याइबा एक ट्रक के ऊपर आ जाता है और वहां से काफी सारे प्लैंक्स ताकेशी के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है और ताकेशी भी इन्हीं बड़ी आराम से बीच से चीर देता है। और तभी अचानक हम याइबा को देखते हैं जो कि ताकेशी के ब्लाइंड स्पॉट पर जाकर उसके ऊपर जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन ताकेशी उसको रोक लेता है। और इसे देखकर याइबा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो ताकेशी के टकले पर काट लेता है और साथ ही में उसके चेहरे पर भी स्वॉर्ड से अटैक करता है। और वो ऐसा करने के बाद काफी खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक याइबा साइन बोर्ड से टकरा जाता है। और फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर साइका याइबा की मरहम पट्टी कर रही होती है, लेकिन वो भी अपनी जीत को लेकर काफी खुश होता है। और तभी वहाँ पर फूजी भी आ जाती है और वो ये कहती है कि तुमने उसे हरा तो दिया है, लेकिन तुमने चीटिंग की है। और तभी याइबा ये डिसाइड करता है कि वो अगली बार ताकेशी को बिना चीटिंग के हराएगा। और साइका भी ये देखकर काफी हैरान होती है कि याइबा अपने दोस्तों के साथ छत पर जा चुका है ताकि वो ट्रेनिंग कर सके। फिर वो बूढ़ी अम्मा साइका को बताती है कि ये छोटा बच्चा अगर छत के ऊपर प्रैक्टिस करेगा तो वो किसी भी एंगल से अपने एनिमी के ऊपर अटैक कर सकता है। और फिर हम याइबा को देखते हैं जिसने अपने दोनों ही साथियों को बड़े आराम से हरा दिया होता है और अब वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है ताकि वो अपनी सीरियस ट्रेनिंग कर सके। चलो, इस बच्चे को देखकर ऐसा तो लगता है कि इसके जैसा बेवकूफ भी कुछ सीख सकता है। और अब ये सब खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन याइबा की आंखों पर अब भी पट्टी बंधी होती है, यानी कि खाते वक्त भी वो ट्रेनिंग कर रहा है। और ये खाने का टेबल कम लड़ाई का मैदान ज्यादा बन जाता है। तो ये वीडियो अब खत्म हो चुकी है और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस और लाता रहूं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।